हेलो गाइज, आप कैसे हो। आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फ़ाइल किस प्रकार बनाएं। आइए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन सी ईयर की प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार होगी। तो प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार होगी बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल्स है। मतलब बीए और बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर में वर्तमान में संचालित है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसकी प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार तैयार करनी है। तो आपके सामने ये सिलेबस है। तो निम्नलिखित कंटेंट है जो आपके सामने तैयार करना है। सबसे पहले प्रोफाइल तैयार करनी है। प्रोफाइल की डेफिनेशन एंड इसके टाइप्स है। प्रोफाइल जिसे बोलते हैं परिच्छेदिका की परिभाषा एवं प्रकार है। परिच्छेदिका की परिभाषा एवं प्रकार आपको तैयार करनी है। अब प्रोफाइल्स कौन कौन सी है। प्रोफाइल्स है, एक है सीरियल प्रोफाइल्स है जिसको संक्रमक परिच्छेदिकाएँ कहते हैं। दूसरी है सुप्रीम पोज्ड प्रोफाइल है जो कि अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ हैं। इसको परिभाषित करना, इसका डायग्राम तैयार करना। इसी प्रकार एक है प्रोजेक्टेड प्रोफाइल है। इसको प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ कहते हैं। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रही है ये प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त प्रोफाइल है। अर्थात प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ, इसकी परिभाषा बनानी है, इसको परिभाषित करना है, डायग्राम लिखना है। इस पर कंपोजिट प्रोफाइल है, इस अर्थात जिसे मिश्रित या मिश्र परिच्छेदिकाएँ कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना। तो इस प्रकार ये आपके सामने प्रोफाइल्स है, 4 प्रोफाइल्स है। इन चार प्रोफाइल्स की डेफिनेशन देनी है, डायग्राम तैयार करना है और फिर एक आपका चार्ट शीट तैयार करनी है। तो ये आपकी सीरियल प्रोफाइल है। जिस प्रकार एक है सीरियल प्रोफाइल, सुपर इम्पोज प्रोफाइल, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल और कंपोजिट प्रोफाइल। इसी प्रकार नेक्स्ट जो फाइल है वो वेदर इंस्ट्रूमेंटों की है। वेदर इंस्ट्रूमेंट जिसे मौसम उपकरण कहा जाता है, मौसम उपकरण तैयार करने हैं, जिसमें एक है जर्नल थर्मामीटर, सामान्य तापमापी यंत्र है। इसी प्रकार दूसरा है 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर है, जो 6 का अधिकतम और मिनिमम तापमापी यंत्र आपको तैयार करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट है नेक्स्ट सीट तैयार होगी वेट एवं ड्राई वल्ब थर्मामीटर है। अतः जिससे हम कहते हैं आर्द्र एवं शुष्क वल्ब तापमापी यंत्र किसे कहते हैं, उसका एक आप वाइट शीट में डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर इंस्ट्रूमेंट में है एनियोमोमीटर है, जो इसी पर एंड्रॉयड बैरोमीटर है। अतः एक तो जिसे हिंदी में एनीमोमीटर, अतः इसको पवन वेगमापी यंत्र कहा जाता है, इसको निद्रमापी यंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपके सामने जो सीट आप तैयार करोगे, वो सीट तैयार करो वेदर सिंबल्स की तैयार करनी है। वेदर सिंबल्स है जिसे वेदर प्रतीक कहा जाता है, वेदर प्रतीक आप बनाओगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है वेदर मैप सीट आपको तैयार करनी है, मतलब मौसम मानचित्र। इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिया जो डेली वेदर मैप है, अतः जून और जनवरी और जुलाई से का आपको जनवरी से लेकर और जून दिसंबर तक आपको तैयार करना है। अतः वेदर मैप इंडिया का वेदर मैप तैयार करना है। इसी प्रकार ये फर्स्ट यूनिट था। फर्स्ट यूनिट में आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है जो कि ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर में काम में आता है। इसी प्रकार सेकंड सेमेस्टर इस प्रकार है। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो आपके सामने दे रखा है वो है एक ग्राफ है। ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ की परिभाषा आपको बतानी है। इसमें निम्नलिखित ग्राफ दे रखे हैं। एक तो हीदर ग्राफ है, हीदर ग्राफ जयपुर का भी हो सकता है, मेरिट का भी हो सकता है, आपको तैयार करना है। इसी प्रकार एक क्लाइमोग्राफ है, क्लाइमोग्राफ को आप परिभाषित करना है और क्लाइमोग्राफ को ग्राफ पर समझाना है। इसी प्रकार एक है नया जो सिलेबस में जो इंक्लूड हुआ है वह है क्लाइमेटोग्राफ। क्लाइमेटोग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफ आपको तैयार करनी है, उसकी सीट तैयार करनी है। इस पर नेक्स्ट है वाटर बजट, वाटर बजट है, वो वाटर बजट की सीट भी आपको तैयार करनी है। इसी प्रकार आपके जैसे सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में एक सर्वे है जिसका नाम है चेन एंड टेप सर्वे है, जरीब फीता सर्वेक्षण है। तो आपको चेन एंड टेप सर्वे तैयार करनी है। जिस
सबसे पहले आपको एक सीट में तैयार करना है सर्वे किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसका वर्गीकरण और महत्व आपको तैयार करना है। इसका चेन एंड टेप सर्वे जो आपके जो सेकंड सेमेस्टर में है वो जरीब फीता सर्वेक्षण जो चेन एंड टेप सर्वे कहा जाता है, जिसको जरीब फीता सर्वे कहा जाता है। ये सर्वे करने की विधि है दो विधि, एक का नाम है ओपन ट्राउज्ड मेथड से करना है, दूसरा टाई लाइन से करना है। तो ये तो आपके सामने एक सिलेबस था जो कि BSc सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी प्रैक्टिकली फाइल किस प्रकार तैयार करें, उसकी ये सेकंड यूनिट का सिलेबस है। तो फर्स्ट यूनिट की सिलेबस आपके सामने इस प्रकार दे रखा है। तो अब आइए अपन चलते हैं कि फ़ाइल किस प्रकार तैयार करनी है। फ़ाइल भी आपके सामने मैं 1 बाय 1 आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो धैर्य के साथ आप बैठी रहे। ठीक है, ये सीट है, ये तो आपकी सीट थी। ये आपका सिलेबस है एक इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आप देख सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम का एक सिलेबस है जो आप प्रत्येक बच्चे इसको देख सकते हैं। इस प्रकार पहली सीट है जो इस प्रकार है। प्रथम सीट है प्रोफाइल। प्रोफाइल आपके सामने दे रखी है परिच्छेदिका। परिच्छेदिका इसकी आप परिभाषा लिखनी है कि किसी स्थल के रूप में ढाल की विशेषताओं को स्पष्ट दिखलाने हेतु उस स्थल रूप में समुच्चय रेखीय मानचित्र की परिच्छेदिकाएं या पार्श्व चित्र बनाते हैं, उसको प्रोफाइल कहते हैं। प्रोफाइल है, अतः ये आगे दे रखा, अतः स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाएं चुनकर किसी स्थल रूप की अनेक परिच्छेदिकाएं प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार किसी दी गई सरल रेखा के सारे द्वारा उत्पन्न नाम सहित ऊपरी या धरातलीय सीमा रेखा ही इसको परिच्छेदिका कहते हैं। ये आपके सामने परिच्छेदिका है, इसकी परिभाषा आपके सामने दे रखी है, तो आप इसको अच्छी तरह देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक में था वह आपके सामने प्रोफाइल डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद में प्रोफाइल्स टाइप्स है, प्रोफाइल के प्रकार हैं जो आपके सामने दे रखे हैं। प्रोफाइल आपके सामने 4 प्रकार की हैं। अदर प्रोफाइल्स की जो टाइप्स है 4 टाइप्स है। एक है आपके सामने संक्रमक परिच्छेदिका है, जो कि इंग्लिश में इसको बोल सीरियल प्रोफाइल है, जिसको संक्रमक परिच्छेदिका कहते हैं। तो संक्रमक परिच्छेदिकाएँ हैं, संक्रम परिच्छेदिकाएँ हैं, इसको सीरियल प्रोफाइल कहते हैं। दूसरी जो अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ हैं, जिसे अध्यारोपित अर्थात सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल है। थर्ड है आपके सामने इसको प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ हैं, प्रक्षिप्त है जिसको प्रोजेक्टेड प्रोफाइल कहते हैं। इस पर एक लास्ट है आपके सामने मिश्र या मिश्रित प्रोफाइल है। ये मिश्रित को इंग्लिश में कहते हैं अपन कंपोजिट प्रोफाइल है। तो ये आपके सामने 4 प्रोफाइल है और पहली सीट में आप इस प्रकार उतार सकते हो, ये आपकी सीट तैयार होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसके जस्ट नेक्स्ट, अब 1 बाय 1 जो 4 आपके सामने प्रोफाइल्स थी, उन चारों प्रोफाइल की 1 बाय 1 आप सीट तैयार करोगे, तो उनकी एक्सप्लेनेशन करोगे, उनकी व्याख्या करोगे, तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह उतार सकते हो। यह है संक्रम परिच्छेदिका, द सीरियल प्रोफाइल। इसका यहाँ सामने दे रखा है। यदि किसी समुच्चय रेखीय मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के सारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को एक साथ क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो ऐसी परिच्छेदिका को श्रृंखला परिच्छेदिका या श्रृंखलाबद्ध परिच्छेदिका या सक्रम परिच्छेदिका कहते हैं। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड, जिसको हिंदी में अध्यारोपित परिच्छेदिका कहते हैं। द सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स है, यदि समुच्चय रेखाएं, आइए चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि समुच्चय रेखाएं मानचित्र पर भिन्न भिन्न सरल रेखा बनाने की बजाय किसी चौखट को एक ही आधार पर खींचा जाता है, तो इस प्रकार की जो प्रोफाइल तैयार होती है उसको अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल है,
जिसको प्रक्षिप्त प्रोफाइल कहा जाता है, प्रक्षिप्त परिस्थिति इकाई। इसकी परिभाषा इस प्रकार सामने दे रखी है, तो आप इसको देखिए और इसको 1 बाय 1 आप इसको उतार सकते हो अपने मतलब सीट पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसी प्रकार पीछे की तरफ एक और है, तो आपको मैं बताता हूँ। ये मिश्र परिस्थिति का है, कंपोजिट प्रोफाइल्स है। अतः ये कंपोजिट प्रोफाइल है आपकी, ये इसका आप बना सकते हो इस प्रकार। अब आइए चलते हैं कि फाइल किस प्रकार तैयार होगी। ये लाइन शीट में थी, अब वाइट शीट की ये है आपके सामने सीरियल प्रोफाइल। अतः इसको संक्रम परिस्थितिका कहते हैं। सीरियल प्रोफाइल का ये आपका इस प्रकार डायग्राम तैयार करना है। ये देखिए आपके सामने ये डायग्राम है, ये आप अच्छी तरह इसको उतार सकते हो। एक तरफ मीटर है, ये आपके यहाँ लिख रहा है मीटर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर है। तो ये मीटर है, ये आपके सामने सभी आपको यहाँ मीटर लिखना है। देख लीजिए ये सीट है, ये सीट आपकी, ये सीरियल श्रृंखला है 1 2 3 4। इस प्रकार आपको सीट बनानी है। इसी का एक और डायग्राम आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जो ये है। आप इस सीट को इस प्रकार भी बना सकते हो। ये नीचे दे रखा है सीरियल प्रोफाइल। यहाँ आपको मीटर लिखना है, एम है, एम है, यहाँ भी मीटर है, ये भी मीटर है। इस प्रकार नेक्स्ट है। फिर उसके जस्ट बाद में ये आपकी प्रोफाइल है, अतः ये सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल है। सुपर इम्पोज्ड POSED है, अतः इसको अध्यारोपित परिस्थितिका कहते हैं। सुपर यहाँ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम SUPERIMPOSED और सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स। सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल है, अतः इसको हिंदी में कहते हैं अध्यारोपित परिस्थितिकाएँ। क्या कहते हैं, इसका नाम है अध्यारोपित परिस्थितिकाएँ। यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है अध्यारोपित परिच्छेदिका। ठीक है, ये आप बना सकते हो। इसको देखकर अच्छी तरह आप तैयार करना, अपना डायग्राम बनाना। नेक्स्ट है ये आपको प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, जिसको पीछे आपने वर्णन किया था। इसको प्रक्षिप्त प्रोफाइल कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रोफाइल है। नेक्स्ट है कंपोजिट प्रोफाइल, कंपोजिट जिसको मिश्रित प्रोफाइल कहते हैं। तो इस प्रकार ये 4 आपके सामने प्रोफाइल है। जो इसकी एक सीट इस प्रकार तैयार होगी, तो आप सीट इसमें बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट है वेदर सिंबल्स है। नेक्स्ट सीट बनेगी वेदर के सिंबल्स है। ये आपके वेदर सिंबल्स आपके सामने दे रखे हैं, वेदर के प्रतीक हैं। वेदर प्रतीक आप इसमें हिंदी में विद्यार्थी है वो आप लिखोगे। ये शुद्ध हवा का इस प्रकार है। ये आपके सामने हैजार्ड है, इस प्रकार। ये मिस्ट है, कुहासा है, ये आपके कोहरा है, कोहरा का इस प्रकार होता है। ये आपका स्नोफॉल है, फॉग है, अतः ये फॉग है, इसका भी आपको इस प्रकार करना है। इस पर ग्राउंड के पास, धरातल के पास कोहरा होता है, इसका ये आपके सामने चिन्ह है। इसी प्रकार रेन है, वर्षा के लिए इस प्रकार अब दिखाना आपको। इस प्रकार स्नो, बरसात, अगर आपको बर्फ़बारी हो रही है तो इसके लिए ये है। इसी प्रकार ये सभी आपके सामने इस प्रकार एक आप डायग्राम तैयार होगा।
तो आप इस एक डायग्राम हिंदी में पास जो विद्यार्थी है वो भी बना सकते हैं, इंग्लिश के हैं वो भी इस प्रकार इसको देखकर शीट तैयार करोगे। इसमें कोई हार्ड नहीं है। इसको ये दिख रहा है ड्यू मतलब ओस, ओस के लिए ड्यू मीन्स ओस के लिए इस प्रकार अपन बनाएंगे। इस प्रकार रेनबो है, जैसे यहाँ दे रखा है रेनबो है, इंद्रधनुष के लिए ये आप रेनबो बनेगा तो इसका ये डायग्राम होता है। ठीक है, ये एक सीट है। नेक्स्ट सीट इस प्रकार है। अब नेक्स्ट है कुछ इंस्ट्रूमेंट है, वेदर के जो इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें पहले किया था, वेदर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये आपका पवन वेग यंत्र है जिसको अपन एनीरोड मीटर कहा जाता है। ये एनीरोड मीटर है जो आपके सामने इस प्रकार है, ये आप इस बना सकते हैं। इस पर ये रेन गेज है जिसको वर्षा मापी कहते हैं। रेन गेज इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्षा मापी। ये है वर्षा मापी और ये है पवन वेग मापी। ठीक है, वर्षा मापी है, ये पवन वेग मापी है। अच्छी कैपिटल अक्षर में आपको दिखाना। ठीक है, ये बन गया। रेन गेज आप तैयार कर लोगे। एक तरफ रेन गेज है अतः वर्षा मापी है, एक तरफ पवन वेग मापी जिसको एनियो मीटर कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य और मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो निम्नलिखित है, जिसमें एक थर्मामीटर है। थर्मामीटर का शीट आपको तैयार करनी है। ये है आपके सामने थर्मामीटर है। इंस्ट्रूमेंट, वेदर के इंस्ट्रूमेंट ये दिख रहे हैं। इसमें आप इनमें से ये तैयार करना आपको। एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। तीनों इंस्ट्रूमेंट आप तीनों इंस्ट्रूमेंटों को आपको तैयार करना है। एक तरफ लिख रखा है 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है। 6 का मिनिमम अर्थात 6 का अधिकतम और न्यूनतम तापमापी यंत्र है। दूसरा ये वेट एंड ड्राई मतलब थर्मामीटर है। वेट एंड ड्राई थर्मामीटर है। ये वेट एंड ड्राई थर्मामीटर आपको तैयार करना है। ये आप इस प्रकार करना। ये आपका जो पहले अपन जिक्र किया था एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर इस प्रकार आपको तैयार करना है। एनीमोमीटर पवन की वेग कितनी गति से चलता है इसके बारे में आप डायग्राम तैयार करना है। ठीक है गाइज, इसी प्रकार ये 3 डायग्राम हो गए। फिर वेदर के सिंबल से एक बार मैं यहाँ भी बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे को वहाँ नहीं समझ में आए, तो इसमें भी आप बना सकते हो। ये वेदर सिंबल्स है। कुछ वेदर के सिंबल इधर है और कुछ वेदर के सिंबल इधर भी है। ठीक है, फिर जस्ट इसके जस्ट बाद में है ये नेक्स्ट सीट तैयार होगी। ये है इंडियन डेली वेदर रिपोर्ट है। इसका एक मैप बनाना भारत के मानचित्र पर। ये आपको टेम्परेचर दिखानी है। एक सीट ये तैयार करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है, फिर इसकी एक और सीट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस प्रकार आप बना सकते हो इसकी सीट। अब नेक्स्ट जो यूनिट में था क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ को आप लिखना है, इस प्रकार तैयार करना है। ये आपको तैयार करनी है। ये लिखा है कीनरा मग्गी स्कोरचिन क्लाइमोग्राफ में। ठीक है गाइज, इसी प्रकार नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब इसका जो उदाहरण है क्लाइमोग्राफ का, ये आपके सामने उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल ये है। ये पहले आप वाइट शीट में ब्लैक पेन से ये करोगे, जितने लाइनर सीट है उनमें। ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण दे रखा है। उदाहरण लिख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे है। अब इसका जो डायग्राम, ये उदाहरण है जो क्लाइमोग्राफ जोधपुर का है, उसका जो डायग्राम तैयार होगा इस प्रकार तैयार होगा। इसका डायग्राम ये है। ये आप कैपिटल अक्षरों में स्टेंसिल स्केल से क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर लिखना है। ये थोड़ा छोड़ दिया गया था, तो आपको क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर भी डालना है। और यदि क्लाइमोग्राफ ही लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अब ग्राफ काट कर ये आपको क्लाइमोग्राफ तैयार करनी है। ये क्लाइमोग्राफ है। इधर लिख रहा है कीन है, ये कीन है, एन है, ये एन है। कीन ये रा है, ये मग्गी है, ये स्कोरचिन है। कीन रा मग्गी स्कोरचिन। और ये एक बार मैं फिर वो दिखा देता हूँ। इस प्रकार सीट पर आपको लिखना। एक तरफ आपको आर्द्र, मतलब यहाँ इधर लिख रखा है, थोड़ा पास में लिखना टेम्परेचर लिखना। इधर आपको सापेक्षिक आर्द्रता लिखनी है। अतः इधर सापेक्षिक आर्द्रता इधर लिखी जाएगी और टेम्परेचर लिखा जाएगा, इधर आर्द्रता लिखी जाएगी। ये आप यहाँ लिखना। इसी प्रकार नेक्स्ट सीट है। ये तो क्लाइमोग्राफ था। ये आपके सामने मैंने क्लाइमोग्राफ बताया आपको, और क्लाइमोग्राफ का ये एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल के बाद में क्लाइमोग्राफ के ये डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट है हीदर ग्राफ है। जो है हीदर ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ये हीदर ग्राफ, ये आपके सिलेबस में हीदर ग्राफ। ठीक है, आप देख लीजिए। हीदर ग्राफ है। बनाने की विधियाँ बना रखी है, कैसे बनाते हैं और किसने इसका सबसे पहले इसका एक्सपीरियंस किया। सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने इसका प्रयोग किया था। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसका प्रयोग किया था हीदर ग्राफ का। अब हीदर ग्राफ, चलो आए हीदर ग्राफ का डायग्राम कैसे बनेगा। इससे पहले उदाहरण भी अपन देखते हैं। ये आपके सामने उदाहरण है। उदाहरण लिख लीजिए आपके सामने। ये जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े हैं। एक तरफ औसत मासिक तापमान है, औसत मासिक तापमान है। एक औसत मासिक वर्षा है। तो वर्षा है सेंटीमीटरों में, एक
सेल्सियस में आपका तापमान है और सेंटीमीटर में आपकी वर्षा है। तो दोनों औसत मासिक तापमान है, औसत मासिक वर्षा है। उधर जो क्लाइमोग्राफ में था, एक तरफ तो आर्द्र वलय तापमान था और एक तरफ आर्द्रता थी, एक तरफ तापमान एक तरफ आर्द्रता, लेकिन यहाँ आपकी दो अलग अलग औसत मासिक तापमान है और औसत मासिक वर्षा है। इसका जो डायग्राम तैयार होगा वो इस प्रकार होगा। देखो आज चलते हैं, इसका थोड़ा इधर ग्राफ का वर्णन भी, हाँ ये इधर ग्राफ है, इस प्रकार तैयार होगा और आप कैपिटल अक्षरों में इसका नाम लिखना, हीदर ग्राफ। इधर रेनफॉल है और इधर टेम्परेचर है। ये नीचे की तरफ रेनफॉल दे रखा है सेंटीमीटर में, ये टेम्परेचर है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है इसी प्रकार, अब नेक्स्ट है नए जो सिलेबस में जुड़ा है उसका नाम है क्लाइमेटोग्राफ है। ये आपका क्लाइमेटोग्राफ ये है। इस प्रकार क्लाइमेटोग्राफ का ये एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए लिए आप क्लाइमेटोग्राफ किस प्रकार तैयार करेंगे। पहले एग्जाम्पल है, उसका एक्सप्लेनेशन है। अब इसकी व्याख्या करनी है, इसका जो एक्सप्लेनेशन करना है वो इस प्रकार है। ये क्लाइमेटोग्राफ को बनाने के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है कि एक लाइन खींचेंगे, उसको उसका अर्धव्यास पर केंद्र से दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसलिए ज्ञात की जाने वाली जो मूल्य है वो, और अधिकतम जो मूल्य है उस मूल्य को और माना गया, जो अपन अर्धव्यास कितना मानेंगे, जो अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर का मानेंगे, एक यहाँ 4 सेंटीमीटर का माना है तो सब में 4 सेंटीमीटर का भाग जा रहा है। और अधिकतम जो ज्ञात करने वाली मूल्य यहाँ रखी जाएगी, और अधिकतम क्लाइमेटोग्राफ में अधिकतम जो मूल्य है वो नीचे लिखा जाएगा। तो उसके बाद में जो अर्धव्यास ज्ञात हो जाएगा, अर्धव्यास से उसकी दूरी ज्ञात हो जाएगी। अर्धव्यास से दूरी ज्ञात होने पर ये आपके सामने दे रखी है। वही जनवरी का जो आपके सामने दे रखी है, जनवरी का तापमान 18 है और मैक्सिमम तापमान है, इसी महीने का मैक्सिमम तापमान मान लो जून का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। तो 30 × 4 माना क्या है, वर्त का अर्धव्यास माना है। तो अर्धव्यास इस प्रकार है। इस प्रकार ये फरवरी में इस प्रकार करेंगे। फिर इसी प्रकार मार्च का ये अप्रैल का है, ये मई का है। तो आप एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट है, इसके जस्ट पीछे हो रहा है इसका जून इस प्रकार है। जून का जून आप देख लीजिए, जून का, जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तापमान का इस प्रकार वैल्यू निकाली है। तो आपके सामने ये सूत्र है, ये इसकी वैल्यू है। फिर उसके लास्ट में ये आपका ये निकलेगा जो अर्धव्यास आपका तैयार हो रहा है। इसी प्रकार ये तापमान निकाला। तापमान के बाद में क्लाइमेटोग्राफ में अब वर्षा का निकालेंगे। वर्षा की जो मूल्य निकालेंगे वो आपके सामने दे रखी है कि वर्षा का ठीक है। ये वर्षा का मूल्य क्या है, ये अगस्त के बाद में। फिर ये है सितंबर।
ठीक है, इस प्रकार आप इसको देख लीजिए, बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेटोग्राफ के बाद में जब तैयार हो जाएगा तो ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी तापमान की, वर्षा की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक की वैल्यू आपके सामने तैयार हो जाएगी। ये दिसंबर तक की वैल्यू आपके सामने जो तैयार हो गई है, ये आपकी वैल्यू तैयार होगी। उसके जस्ट बाद में फिर आपको एक डायग्राम तैयार करना है वाइट शीट पर। तो इस प्रकार आइए, इसका ये डायग्राम है, ये एक बनाया गया है, लेकिन इससे बेटर है ये रहेगा, ये डायग्राम बनाओगे आप। अतः अर्धव्यास की तो 4 सेंटीमीटर अर्धव्यास लोगे आप, और अर्धव्यास लेकर एक आपको तैयार करना है, और इसमें आपकी वैल्यू दिखानी है टेम्परेचर की, वर्षा की, जनवरी कितना था, फरवरी कितना। तो यहाँ दे रखा है क्लाइमेटोग्राफ, और कलकत्ता का दे रखा है, तो कलकत्ता का आपको क्लाइमोग्राफ बनाने हैं। तो ये आपके सामने इस प्रकार है। ठीक है, क्लाइमोग्राफ ऑफ कोलकाता तैयार हो गया। ये मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ। एक तरफ ये जनवरी फरवरी मार्च आपको लिख रखी है, सितंबर है, ये दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये रेनफॉल लिख रखा है यहाँ, ये टेम्परेचर है। इसी प्रकार अब एक आपके जो सिलेबस में वाटर बजट है, ये जल बजट आरेख कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। और ये आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये दे रखा है। जनवरी है, ये फरवरी है, आपके सामने फरवरी है, ये आपके सामने मार्च है, ये मार्च है, ये मार्च है, ये फरवरी है, ये जनवरी है, इस पर ये अप्रैल है, जून है, ये आंकड़े हैं। अब इसका डायग्राम किस प्रकार तैयार होगा, तो ये आइए, इसका डायग्राम ये है, इसका डायग्राम ये है। देखो ऊपर लिखना आपको वाटर बजट डायग्राम, फिर वाटर बजट, और डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है, और फिर ये डायग्राम बनाना आपको। थोड़ा जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट है इसी प्रकार, नेक्स्ट आपके सामने जरीब फीता सर्वेक्षण है। आपका एक सर्वे है, जरीब एवं फीता, चेन एंड टेप सर्वे है। जो है चेन जरीब किसे कहते हैं, और जरीब की परिभाषा लिखनी है, और जरीब के प्रकार आपको बतानी है। जरीब तो यहाँ सीट में बता रखी है। इसी प्रकार इसी में जो उपकरण काम आता है, एक है सर्वेक्षण दंड, जिसे रेंजिंग रोड कहा जाता है। ये रेंजिंग रोड है। रेंजिंग रोड के बारे में आपको लिखना, रेंजिंग रोड क्या है। अब आइए डायग्राम बनाते हैं। इससे पहले एक और है, जरीब होगी आपके सामने, और ये रेंजिंग रोड, इसी आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आइए इनका डायग्राम बनाने। तो डायग्राम ये है आपके सामने, ये जरीब है,
जरीब का डायग्राम है, चेन जिसे कहते हैं। इंजीनियरिंग जरीब है, मेट्रिक जरीब है। यहाँ इंजीनियरिंग और मेट्रिक जरीब का बना रखा है। ऊपर की तरफ टैग बना रखा है। ये प्रतीक है 10 पर कड़ियों पर 20 कड़ियाँ, 30 कड़ियाँ, 40 कड़ियाँ और 50 कड़ियाँ। और ये लिंक है, अतः लिंक कड़ियाँ हैं। इसी प्रकार ये चेन है, ये आपके सामने जो 100 कड़ियाँ आती है जिसमें। इसी प्रकार नेक्स्ट है, ये आपके सामने ये है। नेक्स्ट सीट इस प्रकार होगी। अब ये दूसरा टेप है। टेप में फीता और एरो, फीता और एरो का आपको इस प्रकार आपको डायग्राम तैयार करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट सीट है, ये ट्रप कंपास है जो सर्वे में काम आता है। आप लिख लीजिए, ये बाकायदा बता रखा है। अब आइए इसका पीछे की तरफ और नहीं है, यहीं तक है अपना, देख लीजिए एक बार और। अब इसका डायग्राम इस प्रकार तैयार होगा ट्रप कंपास का। ये ट्रप कंपास है, इसका डायग्राम देख लीजिए। एक तरफ रेंजिंग रोड है, एक तरफ ये है आपके सामने रेंजिंग रोड है। रेंजिंग रोड का डायग्राम है। ये आपके सामने जो दे रखा है वो ट्रप कंपास है। ये ट्रप कंपास का डायग्राम है। ये ट्रप कंपास है। ट्रप कंपास का डायग्राम इस प्रकार आपको तैयार करनी है। रेंजिंग रोड और ट्रप कंपास एक जगह बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। तो गाइज, ये आपके सामने मैंने पेश किया बीएससी सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल सिलेबस आपके सामने पेश किया। किस प्रकार बना सकते हैं, कौन कौन से कंटेंट हैं जो आपके सामने ये मैंने बता रखे हैं, जो आप इसको आपने विस्तार से मैंने आपके सामने पेश किया है। और भी फिर एक बार देख लीजिए, बारीक से 2 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से आपको काम करना है। इसी प्रकार बने रहिए। फिर नेक्स्ट अपन सेशन में लाएंगे इसका पेपर आपके सामने, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का पेपर भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। इस प्रकार बने रहिए। धन्यवाद। आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।